नमस्कार, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। आज की इस वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स नज़र डालेंगे। यह दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। यह रिजर्व कहाँ है? तो यह रिजर्व मध्य प्रदेश में है और यह चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है और यह बिल्ली मुख्यतः थार के मरुस्थल में पाई जाती है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? इसका उत्तर है जेम्स एंडरसन ने सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया और ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। चर्चा में रहे पार्वो वायरस का संबंध किससे है? इसका संबंध कुत्तों से है और महाराष्ट्र के 2000 कुत्तों में यह वायरस पाया गया है। कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्तों को काटने से रेबीज बीमारी होती है। बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो एम्मा राडुकानु को चुना है। यह इंग्लैंड की टेनिस प्लेयर हैं। एम्मा राडुकानु ने अमेरिकन ओपन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होने के बावजूद इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, इसीलिए यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा में स्थित है, वहाँ से प्रलय का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर तक और यह पूरी तरह से स्वदेशी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। किस राज्य ने श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो पंजाब ने राज्य उत्सव का टैग दिया है और यह लुधियाना में रथ यात्रा आयोजित होती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहाँ आयोजित होती है? तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित होती है, वहीं पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने कांस्य पदक जीता और भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा करके कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जापान को हरा करके स्वर्ण पदक जीता और जापान को रजत पदक मिला। मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर ने मोंटेनेग्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने 1% आरक्षण की घोषणा की है। बनारस डेयरी संकुल का शिलान्यास किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस डेयरी संकुल का शिलान्यास किया और कहाँ पे किया? यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क करखिया वाराणसी में किया। ओडिशा राज्य का सबसे लंबा पुल टी सेतु किस नदी पर बना है? तो महानदी पे बना है। किस जिले में है? तो कटक जिले में है और इसका नाम टी सेतु क्यों रखा गया है? क्योंकि यह अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इस रिपोर्ट में तीसरे स्थान पे है, रूस पहले स्थान पे, इटली दूसरे स्थान पे है। डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है जो कि कनाडा देश में पड़ता है। एड्स या HIV संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया के पहले इंजेक्शन को किस देश ने मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने मंजूरी दी है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है HIV और एड्स के परीक्षण के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। इसको एलिजा टेस्ट भी कहते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, उन्हीं के नाम पर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रख दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में तमिलनाडु को फाइनल में हरा करके हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अनाहत सिंह पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने फाइनल में मिस्र की जैदा मारेई को हराया। नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ है?
तो नरेंद्र मोदी मार्ग सिक्किम में है। कहाँ पर सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता? पंकज आडवाणी ने इसको जीता है। रेणुका जी बांध परियोजना किस नदी पर बन रही है? तो यह परियोजना गिरि नदी पर बन रही है और गिरि नदी यमुना की एक सहायक नदी है। और यह परियोजना किस प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ही लुहारी स्टेज प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना भी स्थित हैं। ये चारों परियोजना इसमें कहाँ बन रही हैं? हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो इसको नासा ने लॉन्च किया है और यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपीय रॉकेट एरियन के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आरंभिक तारों और आकाशगंगाओं की खोज के साथ ही जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड की पड़ताल करने के लिए जेम्स वेब स्पेस को लॉन्च किया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। तो इसको आप लोग याद रखिए। सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने किस देश को हराया? तो बांग्लादेश ने भारत को हराया। और सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप किस चीज़ की प्रतियोगिता है? तो यह फुटबॉल की प्रतियोगिता है। जब भी सैफ टूर्नामेंट की बात होगी तो इसका संबंध फुटबॉल के खेल से है। अब विभिन्न योजनाओं पर नज़र डालते हैं। उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 10 से 45 साल तक की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए शुरू की है। नव भारत साक्षरता अभियान केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस योजना, इसको ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुरू की है। फ्री स्मार्टफोन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना में स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। आइए पुरस्कारों और सम्मानों पर नज़र डाल लेते हैं। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान किसको मिला? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान मिला। और अवनी लेखरा किसी एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021, इस पुरस्कार को दिव्या हेगड़े ने जीता है। दिव्या हेगड़े कर्नाटक की रहने वाली हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021, जिसको इंग्लिश में यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 भी कहा जाता है, उसको जीता है। और यह काम क्या करती हैं? तो यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करती हैं, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। सुशीला देवी पुरस्कार 2021, अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास किंतसुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, यह 3 लोगों को दिया गया है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो कि पर्यावरणविद हैं, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। विद्युत मोहन अर्थशास्त्र प्राइज के भी विजेता हैं। रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और सामाजिक न्याय 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, इसको विरल सुधीर भाई देसाई को दिया गया है और विरल सुधीर भाई देसाई गुजरात में ग्रीन मैन नाम से प्रसिद्ध हैं। महोत्सव और सम्मेलन पर एक नज़र डाल लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव, यह उत्तराखंड में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, यह महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया। यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि वन रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह देहरादून से प्रकाशित होती है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। 97वां विश्व संगीत तानसेन उत्सव मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और यह ग्वालियर में ही पैदा हुए थे। अब सूचकांक और इंडेक्स पर नज़र डाल लेते हैं।
गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 या सुशासन सूचकांक 2021 जारी हो गया है। तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर, जिसको गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है, इस अवसर पर नीति आयोग द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो गोवा तीसरे स्थान पे है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। सुशासन दिवस की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 2014 में सुशासन दिवस की शुरुआत की गई थी। अटल रैंकिंग 2021 या ARIIA रैंकिंग भी जारी हो गई है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो IIT मद्रास पहले स्थान पे है और यह लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे है। नई नियुक्तियों पे नज़र डाल लिया जाए। गैब्रियल बोरिक को चिली का राष्ट्रपति चुना गया है। चिली के नए राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य किसे चुना गया है? तो भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य बनाया गया है और इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। विवेक गोंगिया को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है? तो अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक। बैचलर डैड यह किताब किसने लिखी है? तो यह किताब तुषार कपूर ने लिखी है। गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम यह किताब किसने लिखी है? तो यह किताब अशोक बल ने लिखी है। गांधी टोपी गवर्नर यह किताब किसने लिखी है? तो इस किताब को इदपुंगती राघवेंद्र राय ने लिखा है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड UP वाला भैया एब्यूज टू बैज ऑफ ऑनर यह किताब किसने लिखी है? तो इस किताब को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 यह किताब किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा यह किताब प्रकाशित हुई है। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इस किताब को किसने लिखा है? तो यह अरूप राय चौधरी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी वर्जन 2 इस किताब को किसने लिखा है? तो संजू वर्मा ने लिखा है। अब प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन और उनका कार्यक्षेत्र इस सेगमेंट पे आइए नज़र डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी प्रचारक आर्च बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया है। डेसमंड टूटू 1984 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और भारत ने भी गांधी शांति पुरस्कार से 2007 में इनको सम्मानित किया था। डेसमंड टूटू का संबंध किससे है? तो रंग भेद विरोध से इनका संबंध है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री RL जलप्पा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध राजनीति से है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पहली महिला निदेशक रही यम पावरी का भी निधन हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पहली महिला निदेशक कौन रही हैं? यम पावरी रही हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। अब आइए देखते हैं इन दिनों चर्चा में क्या है। चिल्ले चिल्लाई कलां यह क्या है? तो कश्मीर में 40 दिन की सर्वाधिक ठंड वाली अवधि को चिल्ले चिल्लाई कला के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में 40 दिन तक सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस अवधि को चिल्ले चिल्लाई कला के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिए। हरभजन सिंह, तो हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। सभी फॉर्मेट का मतलब हो गया कि उन्होंने टेस्ट से, वनडे से और T20 सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हरभजन सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हरभजन सिंह का संबंध क्रिकेट से है। अब चर्चा में है युवराज सिंह का बल्ला। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का बल्ला अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला अब तक का पहला बल्ला बन गया है। दुनिया का पहला बल्ला है, बल्ला मतलब बैट, जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इसी बैट से युवराज सिंह ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 2003 के वनडे मैच में अपना पहला शतक लगाया था। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में जो प्रमुख दिवस हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस है जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन होता है, इसीलिए 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है
कि रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यह किसानों के मसीहा थे, इसीलिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया। अब चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम किसान घाट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं सुशासन सप्ताह की। तो 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? तो प्रशासन गाँव की ओर, और यह देश के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया गया है। अब एक प्रश्न आपके लिए, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अमेरिकन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है एम्मा रादुकानु, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।